हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है दोस्तों, जिसे BPSSC भी कहते हैं, ठीक है। उससे दोस्तों बिहार दरोगा का वैकेंसी आया, ठीक है। उसके लिए हम लोग सेट नंबर सेट करने जा रहे हैं। जो ये देखिए दोस्तों, ये है SCERT NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित है, ठीक है। ये सेट नंबर 2 है। पहला सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में रखा है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो याद रखिए, ऑप्शन है 23 अगस्त, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो याद रखिए, ऑप्शन डी नासा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य का शहर घोषित किया है? याद रखिए, ऑप्शन है कोझिकोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के डेंस के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 47, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो याद रखिए, ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 और 5 में डैश एक नामक एक विशेष पायलट योजना शुरू की। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी JLG, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए, ऑप्शन सी उज्ज्वला योजना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। तो याद रखिए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ठीक है, 22, ठीक है। याद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो याद रखिए, ऑप्शन बी 21.8, ठीक है। उसका ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए, ऑप्शन बी कार्वे समिति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो याद रखिए, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो याद रखिएगा, नैतिक दबाव, ठीक है, ऑप्शन बी केवल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सांची के स्तूप की खोज, ठीक है, 1818 में डैश द्वारा की गई थी। तो याद रखिए, ऑप्शन है सर हेनरी टेलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो याद रखिए, ऑप्शन सी भीम बेटका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए 1838 में, ठीक है। तो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? तो याद रखिए, ऑप्शन बी 1953 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेपाल हिमालय और का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो याद रखिए, ऑप्शन बी काली और तीस्ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? तो याद रखिए, ऑप्शन बी 78%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा? तो याद रखिए, ऑप्शन सी पाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया,
किसी गैस के समदाब प्रसार में डैश है, याद रखिए ऑप्शन है आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर छोटा तरंगदैर्घ्य है, तो याद रखिए ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो याद रखिए ऑप्शन है बैगनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो याद रखिए ऑप्शन है गिरेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हॉकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मीथेन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनअम्लीय प्रतिरोध है, तो याद रखिए ऑप्शन बी डायोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिए ऑप्शन है हरिंदर सिंह और प्रीति पाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डांस वादक हैं, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया है, तो याद रखिए ऑप्शन डी तबला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है, तो याद रखिए ऑप्शन है मुंबई इंडियंस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया जनवरी 2025 तक अजय बंगा किस वैश्विक संगठन का अध्यक्ष हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी विश्व बैंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी है, तो याद रखिए ऑप्शन है लोहित नदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए, तो याद रखिए ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी मापचा खम्बाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दांतेवाड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे, तो याद रखिए ऑप्शन बी गणेश मावलंकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, तो याद रखिए ऑप्शन सी आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा शपथ प्रतिज्ञा संबंधित है, याद रखिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और 69। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, तो याद रखिए ऑप्शन सी 1998 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो याद रखिए ऑप्शन सी 2001। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु RBI ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है, तो याद ऑप्शन बी मनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूची 1 और सूची 2 को सुलमित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए पूछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 देखिए यहाँ पे कहा गया ठीक है, देखिए यहाँ पे कूका विद्रोह जो है ना दोस्तों, कूका विद्रोह पंजाब से संबंधित है। ठीक है, मोपला विद्रोह मालाबार से, भील विद्रोह दोस्तों, भील विद्रोह महाराष्ट्र, भील विद्रोह महाराष्ट्र से और कोल विद्रोह बिहार से संबंधित है। ठीक है, कोल विद्रोह बिहार से संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाए 1 2 4 3, 1 2 4 3 जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 4 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 1883 से 84 का इलवर्स्ट बिल किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा
ऑप्शन ए न्यायिक सुधार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया ऑपरेशन पोलो, तो याद रखिए ऑप्शन है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय लाइसोसोम का प्रकार है, तो याद रखिए ऑप्शन ए फागोसोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंत द्रव जालिका में के संशोधित रूप को कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन बी डर्मिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कार्टिसोल का अधिकतम स्राव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी एम्पुला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए श्वास अनुपात शोषण अनुपात 1 से अधिक होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कार्बनिक अम्लों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक किरण बनी है, तो याद रखिए ऑप्शन बी साधना सक्सेना नायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर क्या रही है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 6.25%। उसके बाद नेक्स्ट देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखिए ऑप्शन सी ग्वालियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो याद ऑप्शन सी पोलैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, तो याद रखिए ऑप्शन है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, तो याद रखिए ऑप्शन ए 2008, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेल्ट डाउन पंपास आदि शब्द से संबंधित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए घास के मैदानों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो याद रखिए ऑप्शन बी हंगरी, ठीक है। उसके बाद ग्रेट विक्टोरियन महोत्सव कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो याद रखिए ऑप्शन सी दोपहर 2 बजे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियाँ का सही युग्म है, तो याद रखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे लुजोन गुजरात है, सही है केजी बेसिन बंगाली खाड़ी है, सुरमा घाटी असम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई थी कहाँ के थे, तो याद रखिए ऑप्शन है नाइजीरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो याद रखिए ऑप्शन है 1960 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो याद रखिए ऑप्शन ए फरवरी 1922 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो याद रखिए ऑप्शन बी अमरकंटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो याद रखिए ऑप्शन बी द्वितीय
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया परमाणु कक्षक डैश है, तो याद रखिए ऑप्शन सी वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक संरचना क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए प्रोटॉन संख्या 82 और न्यूक्लियॉन संख्या 212, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बॉक्साइट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बजट 2025 से 26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए काली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 350 ए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो याद रखिए ऑप्शन ए बिहार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो याद ऑप्शन बी 1937, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो याद ऑप्शन सी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है? तो याद ऑप्शन डी कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मैथ का है 3 कुर्सियों 2 मेज़ों का मूल 1850 है, 5 कुर्सियों 3 मेज़ों का मूल 2850 है, तो 2 कुर्सियों 2 मेज़ों का मूल ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी 1700, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है 90 नंबर क्वेश्चन है राघव की मासिक 1800 है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 30,000 रुपये ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो याद रखिए ऑप्शन डी 25%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश के पद 78 है। याद रखिए ऑप्शन सी 16 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दो डाइक के एक एकक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक पाने की प्रयोजकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1/6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल AC 26 सेंटीमीटर तो BC 20 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द बेसिक वॉइस रोबिन रोल्ड दी मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप? तो याद रखिए ऑप्शन ए द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप द रोबिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस शी सैड टू मी द क्लीनली चार्लेस्ट द चार ही said to me the charlatan will be breaking into the safe? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सी टोल्ड मी डैट द charlatan would be breaking into the safe, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित 4 प्रश्न 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो भला बुरा न समझता हो? तो याद रखिए ऑप्शन सी अविवेकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ठीक है, सर्कुलेटर, ठीक है, सर्कुलेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त समूह में रखा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 6वें आवर्त ऑक्सीजन समूह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आइसोप्रीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो याद रखिए ऑप्शन बी S3s² 3p6 3d5 4 1s1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सेट नंबर 2 था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।